Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss our third chapter, government. In this chapter we will define the government, describe the components of the government, term democracy, constitution and basic characteristics of Pakistan, understand the rights and responsibilities of the citizens and function of political parties. Let's start this chapter. People living at a place make up society. A society may be in a country, village or city. To live in a society we need a government. सोसाइटी कैसे बनती है? पीपल लिविंग एट अ प्लेस, जहाँ पे लोग रहते हैं, दे मेक अ सोसाइटी. और सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है? दे नीड अ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक्स लॉज, इम्प्लीमेंट दैम एंड प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल. गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक लॉ बनाते हैं. उसके बाद लॉ बनाने के बाद दे इम्प्लीमेंट दैम, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस लॉ को, और उसके बाद एंड दे प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल, और हर एक को इंसाफ दिया जाता है. It regulates relationship among members of a society for the benefits of all citizens. It also play an important role in the development of the society. इसका जो अहम किरदार है गवर्नमेंट का वो यही है that it help in the it play important role. किस में important role play करता है? in the development of the society. सोसाइटी की डेवलपमेंट में गवर्नमेंट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है. गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब गवर्नमेंट किस पर मुश्तमिल है? लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे. इट फॉल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. अब इसकी जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं. पहला है मोनार्की, दूसरा है डेमोक्रेसी. अब मोनार्की क्या है? Monarchy is the system of government ruled by kings, queens and emperors. This is the most common type of government from the ancient time and in some countries still exists such as England, Switzerland and Saudi Arabia. There is no uniform pattern of governance among different monarchies and monarchies in the world today. For example, in the England, the queen is head of state but executive power is with the elected parliament. अब यहाँ पर मोनार्की में क्या है? ये वो सिस्टम है जिसमें बादशाह और मलका जो है वो हुकूमत करते हैं पूरे मुल्क पर. अब ये जो इस तरह की हुकूमत थी, जब बादशाहों का या मलका जो थी हुकूमत करते थे, ये बहुत पुराना एक सिस्टम था जिसमें ये बादशाह और मलका जो है वो हुकूमत करती है. लेकिन आजकल भी कुछ मुल्कों में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. वो कौन से मुल्क हैं? वो है इंग्लैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, सऊदी अरेबिया. ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आज भी जो है हुकूमत जो है वो बादशाह और मलका करती हैं. और इसने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि जो इंग्लैंड जो जैसा मुल्क है उसकी जो हेड ऑफ स्टेट कौन है? वो एक मलका है, क्वीन है. ठीक है, वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड. ये आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है, उसकी देखेंगे सामने. तो ये इसने एग्जांपल दी है कि जो क्वीन है वो उस पूरे स्टेट की हेड है. बट एग्जीक्यूटिव पावर इज़ विद द इलेक्टेड पार्लियामेंट. और इसकी जो पार्लियामेंट है वो उसको इलेक्ट करती है. मतलब इसको हुकूमत, इसको पार्लियामेंट जो है उसको दे आर इलेक्टेड फॉर दिस. तो वाइल इन सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूटिव पावर इज़ एक्सरसाइज बाय द किंग हिमसेल्फ. लेकिन सऊदीया में ये है कि जो पावर है ये इसको कौन दे रहा है? ये किंग खुद ही है, एक्सरसाइज बाय द किंग हिमसेल्फ. लेकिन जबकि ये जो इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द क्वीन है इसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इसको पार्लियामेंट इलेक्ट करता है. जबकि सऊदीया में जो है वो इट इज़ द किंग हिमसेल्फ, वो किंग खुद ही जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, as society kept advancing, people of different lands wanted to have to stay about the rulers who rule over them. They lead the growth of the democracy. अभी आगे हमें बताएगा कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब है वो गवर्नमेंट है जो लोगों की है, जो लोगों के लिए है. और इट इज़ बिलीव्ड वर्ल्ड वाइड दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है. People always prospers in true democracy. It is the fact that there is no one beyond the constitution. In a democracy, elections are held after every few years. During election, usually people over the age of 18 can vote to elect the leader of their choice. अब डेमोक्रेसी में वो यही बात बताएं, इस पैराग्राफ में उसने यही बात बताई है कि
ये एक तो बेस्ट है, दुनिया में मानी जाने वाली जो बेस्ट गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसमें कुछ अरसे के बाद कुछ इस तरह के इसमें डेमोक्रेसी में ये होता है कि इलेक्शंस होते हैं कुछ सालों के बाद, 4 साल या 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपना लीडर जो है वो खुद चूज़ करते हैं, और इसमें 18 ईयर्स से अबव वाले जो लोग होंगे वो वोट दे सकते हैं, वोट देकर वो जो है अपने लीडर को चूज़ करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का ये पूरा सिस्टम है, इसमें इलेक्शंस वगैरह होते हैं और उसके बाद लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से एक लीडर को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Government have many tiers such as local government, provincial government and federal government। अब इसकी जो आगे से उसने 3 बताई हैं कि इसमें गवर्नमेंट की कितनी कितनी आगे से मतलब ब्रांचेस हैं कि लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट है। पाकिस्तान इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है कि पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द सिस्टम इट फॉलोज इज़ बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। और जो सिस्टम इसमें चल रहा है वो अभी मैंने डेमोक्रेसी को बताया है आपको कि लोग कैसे करते हैं, 18 साल से ज़्यादा के लोग अपनी मर्ज़ी से वोट करते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का लीडर चूज़ करते हैं, इलेक्शन होते हैं उसके बाद। तो ये डेमोक्रेसी उसी को एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है सिस्टम वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, और इसमें पाकिस्तान में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सेकंड ये है कि सिस्टम जो फॉलो हो रहा है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। पीपल ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट मेंबर्स ऑफ देयर चॉइस ऑफ नेशनल असेंबली। अब लोग जो हैं वो खुद मेंबर चूज़ करते हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली के लिए। इसके अलावा प्रोविजनल असेंबली के लिए और लोकल बॉडीज़ के लिए लोग खुद इसको चूज़ करते हैं, मेंबर्स खुद चूज़ करते हैं हम लोग। नेशनल असेंबली इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेशनल असेंबली का क्या काम है कि दैट विल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाइल द प्रोविजनल असेंबली इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर प्रोविंसेस। और प्रोविजनल असेंबलीज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और नेशनल असेंबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करती है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स हिज टीम नोन एज कैबिनेट टू रन ऑल अफेयर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वाइल द चीफ मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट रन्स द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस। अब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, अपनी टीम के साथ सारे कैबिनेट्स के जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करती है, जबकि चीफ मिनिस्टर्स और उसके जो उस कैबिनेट है वो प्रोविंस के जितने भी अफेयर्स हैं जितने भी उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लोकल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट दैट कंट्रोल्स एंड मेक डिसीजन फॉर द लोकल एरियाज। वो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करे और डिसीजन ले, किसके लिए, लोकल एरिया के लिए, सच एज टाउन सिटीज़, इसको लोकल गवर्नमेंट। उसको क्या कहेंगे, लोकल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, वो गवर्नमेंट है जो कंट्रोल करे या डिसीजन ले, किसके लिए, लोकल एरियाज के लिए, जैसे टाउन हो गए, सिटीज़ हो गए, इसको हम लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। इट कंप्राइजेज मेयर्स, नाज़िम एंड काउंसलर्स। प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या है, द गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ प्रोविंस इन द कॉज। अब प्रोविंशनल है, प्रोविंस से निकला है वो, तो फिर वो किसके लुक आफ्टर करेगा और किसके अफेयर्स को जानने की कोशिश करे, प्रोविंस के जितने भी मामला प्रोविंस के अंदर होंगे वो सारा प्रोविंशनल गवर्नमेंट उसको देखेगी। फेडरल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट वर्क्स एट द सेंटर ऑफ द कंट्री। It help all the provincial government in their working. It control all the country, run the affairs of Pakistan. It look after the country economy, defense, foreign affairs and the management of natural resources etc. अब ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये बिल्कुल सेंटर पे, मुल्क के बिल्कुल सेंटर है। सारा जो काम है वो जो सारा कंट्रोल करिए वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। ये किसको हेल्प करिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उसके जो जितना भी काम है उसमें भी ये हेल्पफुल है। इसके लिए पूरे मुल्क के जितने भी अफेयर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, उसको देख रही है। इसके अलावा जितने भी कंट्री में इकोनॉमी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और उसकी मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज की सब किसके अंडर है, इट इज़ अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन 3 ऑर्गन्स, ठीक है, इसके 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ पाकिस्तान फॉलोज बाईकैमरल सिस्टम
कंपोज्ड ऑफ सैनेट एंड नेशनल असेंबली। ये इसके दो मुकन्ना है, बाइकैमरल कहते हैं, दो मुकन्ना सिस्टम है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सैनेट एंड नेशनल असेंबली, ठीक है, विच मेक लॉज फॉर द कंट्री। जो एक मुल्क का लॉ जो बन रहा है वो इसके थ्रू बन रहा है। तो ये किस पर मुश्तमिल है? सैनेट पे और नेशनल असेंबली पे। और जो क्या बना रहे हैं? विच मेक लॉ फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए लॉ बनाते हैं। पार्लियामेंट इज़ नोन एज मजलिस शूरा मीनिंग काउंसिल ऑफ एडवाइज़र। पार्लियामेंट को मजलिस शूरा भी कहते हैं। इसके अलावा सैनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ द सिंबल ऑफ फेडरेशन हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन from each province. It symbolizes a process of continuity in the national affairs. It has 104 seats. अब सेनेट की कितनी सीट्स हैं? 104 सीट्स हैं। और इट इज़ द अपर हाउस पार्लियामेंट है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी सीट्स हैं? 104 सीट्स हैं। चेयरमैन ऑफ सेनेट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। अब इसने एक इन्फॉर्मेशन दी आपको कि जो चेयरमैन होता है सेनेट का वो एज अ प्रेसिडेंट ही होता है मुल्क का। अगर मुल्क का प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा मुल्क में। नेशनल असेंबली नेक्स्ट जो है वो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली इज़ द लोअर हाउस। अपर हाउस में क्या था? अपर हाउस में सेनेट था, लोअर हाउस में नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एट प्रेजेंट इट हैज़ 342 सीट्स। इसकी कितनी सीट्स हैं? 342 सीट्स, आउट ऑफ which 272 members are directly elected and members of National Assembly। 272 तो directly elect हो जाते हैं, ठीक है, member of National Assembly के लिए। whereas 70 seat are reserved for the women and religious minorities। बाकी 70 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है वुमेंस के लिए और minorities के लिए। the general seats are filled by direct and free vote। तो अभी जो 272 जो जनरल सीट्स उसने बताई हैं वो फिल हो जाता है डायरेक्टली या फिर फ्री वोट से। फंक्शन ऑफ द नेशनल, अब आपको इसके मेजर जो फंक्शन है नेशनल असेंबली के वो पता होने चाहिए। सबसे पहले है इट मेकिंग लॉज। नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फेडरल बजट एंड अप्रूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्स लॉज। अच्छा, ये जितना भी बजट वगैरह पेश होता है एट द एंड ऑफ द ईयर ये इसकी प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। क्वेश्चनिंग द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव क्या है? इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, ठीक है, गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट क्या होता है इसका? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट। ही इज़ इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इसको कौन इलेक्ट करता है? पार्लियामेंट। थ्रू द इलेक्शन फॉर ए 5 ईयर टर्म्स। 5 साल के बाद जो है वो प्रेसिडेंट को दोबारा से इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद दोबारा से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये इसको इलेक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। आपको मैंने भी बताया था कि हमारे मुल्क में पार्लियामानी निज़ाम है, पार्लियामेंट्री। अभी हम लोगों ने पीछे इस चीज़ को डिस्कस किया, पार्लियामानी निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर इसको इलेक्ट कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है थ्रू द इलेक्शन फॉर 5 ईयर टर्म्स। The responsibility of the president is to preserve, protect and defend the constitution of the state। ये इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ गया है? प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एंड डिफेंड करना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करते हैं अब। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ही इज़ आल्सो हेड ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल अफेयर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ हिज कैबिनेट। कैबिनेट के थ्रू जितने भी पाकिस्तान के अफेयर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के उसको ही सॉर्ट आउट करना। द कैबिनेट असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग डिसीजंस इन द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। The Prime Minister along with his cabinet is accountable to the National Assembly for their action। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इसके नेशनल असेंबली के साथ मिलके विद हिज कैबिनेट अकाउंटेबल जो डिफरेंट एक्शंस लेती है। दिस इज़ विद द ये प्राइम मिनिस्टर और नेशनल कैबिनेट के जितने भी हैं वो नेशनल असेंबली के साथ मिलके इस चीज़ का एक्शन लेते हैं। जुडिशरी अब इसका थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट फंक्शन अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका जो आपको पता सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान के अंदर, तो ये थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का जुडिशरी और इट फंक्शन अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
अब जुडिशरी में कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, प्रोविजनल हाई कोर्ट है, ऑब्स्टुमेंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट is the highest court of Pakistan. Its decision attain finality and cannot be challenged in another court. जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कोई दे देती है, कोई एक फाइनल डिसीजन दे देती है, तो उसके बाद वो किसी दूसरी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री, ऑल डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसी पर बाकी सब जो है कोर्ट्स उस पर एग्री होंगे। उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी दूसरी अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। द इंस्टीट्यूशन अंडर द एग्जीक्यूटिव हैव टू अबाइड बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। द सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। इट कंसिस्ट ऑफ 17 परमानेंट जजेस हेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इसने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर मौजूद है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और ये इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके 17 परमानेंट जजेस हैं और एक इसका चीफ जस्टिस है। उसका इन सब जजेस का एक हेड है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये सामने इसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। A government is run by set of laws and principle known as constitution. Constitution क्या होता है? Constitution की definition है, इसने बताई है कि government is run by set of laws. एक laws जो set हुए हैं, एक principles हैं, laws and the principles हैं, उसको government follow करती है, उसी पे मुल्क चलता है। That is known as constitution. Every country has its own constitution. हर कंट्री का, हर मुल्क का एक अपना आइन है, इन रिटर्न और नॉन रिटर्न फॉर्म, या तो रिटर्न फॉर्म में होगा या नॉन रिटर्न फॉर्म में होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आइन जो थे पाकिस्तान में वो 1956 में भी पेश हुआ, 1952 में भी आइन बना। 1952 का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक 1962 का है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो 1973 अब जो है वो अभी भी वही है। 1973 इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। अब जो आइन हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो 1973 वाला है। सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर एज फॉलोज। अब वो जो बेसिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस आइन के वो ये हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन नेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस आइन में हमने ये पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ, इसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम कायम किया गया। नंबर 1, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। जिसको कौन इलेक्ट कर रहा है? नेशनल असेंबली। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अ मुस्लिम। दोनों का मुसलमान होना प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का ज़रूरी है। द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम। हमारा जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम होगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी गिवन द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को पूरे इख्तियार दिए जाते हैं, ठीक है। दे हैव, उसको पूरे इख्तियार है कि वो कोई भी फैसला कर सकती है फंडामेंटल राइट्स पे। एंड द टीचिंग ऑफ इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ कंपलसरी। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ की जो स्टडी है वो कंपलसरी है। उर्दू शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ कंट्री। नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी वो उर्दू है। ये 1973 के आइन में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे या इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो ये थे 1973 के आइन के, किसमें हेड जो है वो प्रेसिडेंट होगा। हेड स्टेट ऑफ हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है गवर्नमेंट का, जिसको इलेक्ट कौन कर रहा है? नेशनल असेंबली कर रही है। स्टेट रिलीजन इस्लाम है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का मुसलमान होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले भी वो आज़ाद है, ज़्यादा ना फैसला कर सकते सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टीचिंग ऑफ इस्लामियात और पाकिस्तान जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है। ये मेजर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे 1973 के आइन के। राइट्स ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब राइट्स क्या हैं सिटीजन के? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन। सम ऑफ दीज राइट्स आर स्टेटेड एज राइट टू लाइफ एंड इट्स प्रोटेक्शन, right to vote with free will, right to equality and justice, right to preserve any particular language, script and culture, political freedom, freedom of speech,
freedom of acquire, retains and dispose property, freedom of trade, business and profession, right of free and compulsory basic education to all children age 5 to 16 years. अब यहाँ पर उसने कुछ राइट्स बताए हैं सिटीजन्स के, कि इंसान की जो उसकी राइट है कि उसकी ज़िंदगी की हिफाजत हो, ठीक है, वो फ्री विल के साथ अपनी मर्ज़ी से वो वोट दे सकता हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, इंसाफ हो, अपनी लैंग्वेज या हमें सियासी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, हमें अपनी इजहार राय का हक़ होना चाहिए, इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करना, ठीक है, अपने पास रखना या डिस्पोज करना, ये उसको इसमें आज़ादी होनी चाहिए, अपना बिज़नेस वगैरह या तजारत वगैरह में या अपने प्रोफेशन में जो है उससे ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए, और बेसिक एजुकेशन जो है वो एट द एज ऑफ 5 to 16 जो है वो फ्री होनी चाहिए, और ये कंपलसरी भी होनी चाहिए एजुकेशन। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फॉलोइंग आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, बी फेथफुल, लॉयल, पेट्रियाटिक टू द नेशन एंड कंट्री। आपको पता है हमें फेथफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ। पे टैक्सेस ऑन टाइम, वी हैव टू पे टैक्स ऑन टाइम, हमें टैक्स पे करना चाहिए टाइम पर। ओबे लॉज ऑफ द कंट्री, जो लॉज हैं हमें उनको ओबे करना है, उनको मानना है। कास्ट द वोट हॉनेस्टली, रिस्पेक्ट द कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, कीप द कंट्री क्लीन। ये वो 5-6 पॉइंट्स हैं कि हम लोगों को वोट हॉनेस्टली देना चाहिए, ठीक है, अपनी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसका ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क को साफ़ रखना चाहिए। इस तरह के 4-5 पॉइंट्स थे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, और हम लोगों ने टैक्स जो है वो टाइम पर पे करना चाहिए, और हमारे मुल्क में जो लॉज बने हुए हैं हमने उसको भी ओबे करना है। The organized group of people who come together to contest election in order to hold power to run the government as per their manifesto are called political parties. Political parties को क्या होती हैं? वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और इन ऑर्डर टू होल्ड पावर टू, एक पार्ट जैसे इकट्ठा होने का मकसद उनका ये होता है ताकि इलेक्शन हो और उसके बाद वो एक पूरे गवर्नमेंट चलाने के काबिल हो जाए। मतलब उसमें से कोई बंदा एक होता है जो उसका लीडर होता है उस पार्टी का, ताकि वो बाद में जो है उस गवर्नमेंट जो उसके मतलब वो आगे बाद में जब इलेक्शंस के बाद जब वो जीते तो वो गवर्नमेंट को वो चला सके, उसको हम पोलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। ईच पार्टी इलेक्ट्स इस लीडर, अभी मैंने आपको बताया कि पार्टी में जो है वो एक लीडर इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लीडर इज़ अ पर्सन हु लीड्स और कमांड्स अ ग्रुप ऑफ पार्टी, जो उस पूरी पार्टी को कमांड कर देता है, कमांड देता है। लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क फॉर द कम्युनिटी, और ये जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब उसने कम्युनिटी को डिफाइन किया है, क्या कहते हैं कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस or having a particular characteristics is called community. The political parties play a vital role in democratic process. Political parties जो हैं ये democratic process में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। They make public policies, they highlight issues of national importance and interest, they conduct election campaign वगैरह जो election की चलती है वो इसी से चलती है, और यही political party एक पार्टी पे जीत जाती है, उसी में से वो जो